Hey guys, hello and welcome to Robinhood Competitive Classes, and once again I'm back with a new video. Guys, before starting with today's video, I'm just little bit concerned about you, about your health, and I hope you all are safe at your places, and I wish you all the very best and do your preparations well. But firstly, take care of your health as it is the time of pandemic, and I request you all, please wash your hands time to time and maintain social distancing too. So guys, let's move forward towards our video. So today I am going to discuss with you a very important topic from Account Assistance Panchayat syllabus, and that is important tourist destinations of J&K. So जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट विज़िट करते हैं, and we have many tourist spots here in Jammu and in Ladakh and in Kashmir. So guys, it's very important कि आपको पता हो कि टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में उनकी नॉलेज होनी चाहिए. एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंड आज की वीडियो में हम लोग टूरिस्ट स्पॉट्स डिस्कस करेंगे. एंड आई थिंक किसी भी यूट्यूब वीडियो पे आपको इतने सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो नहीं मिलेंगे. मे बी यू फाइंड सम विच आर वेरी पॉपुलर, और कुछ होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं वो आपको हर एक वीडियो में मिलेंगे. बट हमने यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उन्हें भी डिस्कस किया है, जो थोड़े कम पॉपुलर हैं उन्हें भी डिस्कस किया है. एंड दिस वीडियो इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and please subscribe to our YouTube channel, that is Robinhood Competitive Classes. So guys, let's start with today's topic. So the first tourist destination which we are going to discuss is Vaishno Devi. So Vaishno Devi जो है, and it is the most visited Hindu shrine in the world. So Vaishno Devi कहाँ पे है? It is in Katra, which is district Reasi. So mainly Vaishno Devi temple जो है, it is dedicated to goddess Vaishnavi. जो वैष्णवी हैं वो combined energy हैं of goddess पार्वती, goddess महाकाली, goddess महालक्ष्मी एंड गॉडेस महासरस्वती. सो इन चार जो गॉडेसेस हैं इनका जो कंबाइंड एनर्जी है दैट इज़ गॉडेस वैष्णवी. सो दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस वैष्णवी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो. इस वीडियो में हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो मीन्स रेलिवेंट जो है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट जो इररेलिवेंट है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक कि उन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत है. हमें मेनली फोकस रहना चाहिए हमारा एग्ज़ाम्स की तरफ, एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मीन्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो नेक्स्ट इज जो वैष्णो देवी है ये कौन सी हिल्स पे है, एंड दैट इज़ ऑन त्रिकुटा हिल्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वैष्णो देवी का जो सब कुछ मीन्स इसे एडमिनिस्टर कौन करता है, इसकी देखभाल कौन करता है, दैट इज़ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड. वही इसे एडमिनिस्टर करते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. सो ये कब उनके हाथ में ये पावर आई थी, एंड इट इज़ इन 1986. फ्रॉम 1986 जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हैं वो इसे एडमिनिस्टर कर रहा है. सो यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपको वैष्णो देवी के बारे में पता होने चाहिए. सो लेट्स मूव टू अवर सेकेंड टूरिस्ट स्पॉट, एंड दैट इज़ रघुनाथ टेम्पल्स. सो जो रघुनाथ टेम्पल्स हैं वो सिचुएटेड हैं हार्ट ऑफ सिटी जम्मू. सो जम्मू की हार्ट जो है, जम्मू का हार्ट, वहाँ पे ये रघुनाथ टेम्पल जो है सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं. सो जो रघुनाथ टेम्पल्स थे स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह. तो इनका मतलब इनका जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये जब बन रहे थे, तो इनका काम स्टार्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने. बट बाद में उन्होंने स्टार्ट किया था, बट इसका काम जो फाइनली कंप्लीट किसने किया था, कंप्लीटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह. सो महाराजा रंजीत सिंह ने रघुनाथ टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट किया था. और रघुनाथ टेम्पल के अंदर उन्होंने एक संस्कृत लाइब्रेरी बनाई थी, जो कि एक सिग्निफिकेंट सोर्स था जिसके अंदर रखे गए थे शारदा स्क्रिप्ट्स. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट कि
जो संस्कृत लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी महाराजा रंजीत सिंह ने रघुनाथ टेम्पल के अंदर, दैट वाज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ शारदा स्क्रिप्ट्स। सो अब हर एक टेम्पल के बारे में हम मतलब यहाँ पे जान रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है किसे डेडिकेट किया गया है। सो जो रघुनाथ टेम्पल है ये राम को डेडिकेट किया गया है। सो हिंदूज़ के ये जो हैं गॉड हैं राम। सो जो राम थे वो विष्णु के अवतार थे, विष्णु का जो राम अवतार है, एंड उसी को ये जो टेम्पल है रघुनाथ टेम्पल दैट इज़ डेडिकेटेड। सो इस एक टेम्पल के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस एक टेम्पल के अंदर 7 श्राइन्स बने हुए हैं। 7 श्राइन्स आर लोकेटेड इनसाइड दिस वन टेम्पल। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ जो ऑल ओवर रघुनाथ टेम्पल के बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। मेनली उन पेंटिंग्स का थीम क्या है? मेनली उन पेंटिंग्स का थीम जो है कहाँ से लिया गया है? दैट इज़ टेकन फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवत गीता। सो इन 3 पे जो थीम पेंटिंग्स हैं वो रघुनाथ टेम्पल के अंदर बनाई गई हैं। सो नेक्स्ट इज़ रणवीरेश्वर टेम्पल। सो रणवीरेश्वर टेम्पल भी जो हार्ट ऑफ सिटी जम्मू है वहाँ पर ही लोकेटेड है, सिटी में लोकेटेड है ये, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल। तो आपको ये याद रखना है, मे बी एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि जो लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल है वो कौन सा है। सो यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट रणवीरेश्वर टेम्पल। सो हर एक जो टेम्पल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो डेडिकेट है, सो ये टेम्पल किसे डेडिकेट है? सो रणवीरेश्वर टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिवा जो एंड नेक्स्ट इज़ ये टेम्पल किसने बनाया था? सो दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह एंड इन 1883। सो नेक्स्ट इज़ कि मेनली यहाँ पे जो ये किस लिए इतना पॉपुलर है ये टेम्पल, लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल का टैग इसे क्यों मिला है? बिकॉज इट हैज़ अ सेंट्रल लिंगा। सो यहाँ पे लिंगा का मतलब है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो ये ब्लैक कलर का जो इन्होंने बनाया है ये मीन्स कि एक स्ट्रक्चर है गॉड का, लॉर्ड शिवा का। सो ये सेंट्रल लिंगा जो है इसकी हाइट है 8 फीट, इसीलिए इसकी हाइट की वजह से ये लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल जो है इसे टैग दिया गया है। एंड दिस सेंट्रल लिंगा विच इज़ मेजरिंग 8 फीट इन हाइट, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ब्लैक स्टोन्स। ये ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, एंड दिस टेम्पल एंड दिस सेंट्रल लिंगा इज़ द बिगेस्ट इन इंडिया। सो मेनली इस टेम्पल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लिंगास भी हैं जिन्हें हम बोना लिंगम कहते हैं। आप इस बड़ी वाली जो सेंट्रल लिंगा है जो कि बहुत 8 फीट हाइट की है, इसके साइड साइड पे छोटे छोटे लिंगास भी आप देख रहे हैं, इन्हें ही हम बोना लिंगम कहते हैं। एंड दिस टेम्पल रणवीरेश्वर टेम्पल हैज़ 1.25 lakhs बोना लिंगम इन इट। सो ये कहाँ से लाए गए हैं? ये नर्मदा रिवर से लाए गए हैं छोटे छोटे लिंगम्स जो हैं, बोना लिंगम्स। सो रणवीरेश्वर टेम्पल के बाहर एक पार्क हुआ करता था, आई थिंक अभी वो पार्क वहाँ पे नहीं है, एंड दैट द नेम ऑफ दैट पार्क वॉज यशोकरण पार्क। एंड यशो मीन्स, यशो किसका नाम था? रंजीत सिंह की वाइफ का नाम जो था वो यशो था, एंड उनके बेटे का नाम करण सिंह। सो उन दोनों के नाम पे ये पार्क का नाम दिया गया था यशोकरण पार्क। सो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट इज़ बाहू फोर्ट, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विजिटेड बाहू फोर्ट एंड यू नो अबाउट इट, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो बाहू फोर्ट है दैट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी, एंड नेक्स्ट इज इट्स बिल्ट बाय राजा बाहू लोचन। और बाहू लोचन कौन थे? ब्रदर ऑफ जम्बू लोचन। एंड आई थिंक जम्बू लोचन तो मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर जो हैं पर्सन हैं, क्योंकि हमारा जो नाम हमारी जो स्टेट का नाम दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये जो जम्मू नाम है ये किसने दिया था हमारे जम्मू को? एंड इट इज़ ऑन द नेम ऑफ महाराजा जम्बू लोचन। इनके नाम से ही हमारे जम्मू को नाम मिला है। एंड इनके जो ब्रदर हैं राजा बाहू लोचन, उन्होंने बाहू फोर्ट बनाया था, दैट इज़ बाहू लोचन मीन्स बाहू, इसीलिए इसका नाम बाहू फोर्ट रखा गया था।
बिल्ड तो राजा बाहुलोचन ने किया था, लेकिन काम उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, बट उसे अगेन रिकंस्ट्रक्शन किया गया इस बाहू फोर्ट का। जितने भी डोगरा किंग्स आए उन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, लेकिन जो फर्स्ट मतलब महाराजा थे जिन्होंने ये काम स्टार्ट करवाया रिकंस्ट्रक्शन का, वो थे महाराजा गुलाब सिंह, और उन्होंने 1922 में इसके रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया था। सो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो टेम्पल है, ये जो फोर्ट है, किसे डेडिकेट है? एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली। यहाँ पे काली माता का मंदिर है अंदर बाहू फोर्ट के अंदर। मीन्स यहाँ पे पार्क है, दैट इज़ बागे बहू, मीन्स इसे गार्डन कह सकते हैं। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। एंड इट हैज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडेस महाकाली। एंड बाहू फोर्ट हैज़ अ लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम। ये हमारी इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है जो कि बाहू फोर्ट में प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स गुलमर्ग। सो गुलमर्ग जो है, सो द वर्ड गुलमर्ग इसे हम कहते हैं, बट इन हिंदी MARG मीन्स मार्ग। मार्ग मीन्स कोई भी पाथ। सो मेनली गुलमर्ग का पहले जो नाम था वो था गौरी मार्ग। इसे पाथ ऑफ देवी गौरी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसे गौरी मार्ग बोलते थे। लेकिन 16th सेंचुरी में जब चक डायनेस्टी थी यहाँ पे, तब वहाँ पे एक सुल्तान थे जिनका नाम यूसुफ शाह था। उन्होंने इस गौरी मार्ग का नाम चेंज करके गुलमर्ग रखा गया। मीन्स रीनेम्ड बाय सुल्तान यूसुफ शाह ऑफ चक डायनेस्टी इन 16th सेंचुरी। सो गुलमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है? गुलमर्ग इज़ इन पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर्स, विच इज़ मेनली 8694 फीट। एंड गुलमर्ग इज़ 56 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। सो मेनली जो गुलमर्ग है ये एक टाउन है, इसे एक हिल स्टेशन भी कहा जा सकता है। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। मीन्स मेनली इसे एशिया में 7th बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन का टैग मिला हुआ है। एंड इट इज़ द हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया and in Gulmarg, and Gulmarg is notified area committee in the Baramulla district of Jammu and Kashmir. So गुलमर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, जिसके लिए गुलमर्ग जाना जाता है? एंड दीज आर गुलमर्ग गंडोला, यहाँ पे गंडोला है। एंड देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडेस महारानी एंड विच इज़ नोन एज महारानी टेम्पल। एंड देयर इज़ अ चर्च टू, दैट इज़ सेंट मैरीज चर्च। सो गुलमर्ग इसीलिए इतना फेमस है। एंड इट इज़ द वेरी वेरी फेमस एंड पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ JNK. एवरी ईयर लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट देयर। सो नेक्स्ट इज़ पुरमंडल। आई थिंक मे बी आप मोस्टली आप जानते होंगे, बट कुछ को नहीं पता होगा कि पुरमंडल टेम्पल्स जो हैं ये भी हमारा टूरिस्ट स्पॉट है JNK का। एंड जो पुरमंडल है इट इज़ नोन एज छोटा काशी। इसे छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकेटेड है एट द बैंक ऑफ देविका रिवर, विच इज़ अंडरग्राउंड रिवर। ये एक रिवर है जो कि अंडरग्राउंड है। एंड इसे देविका रिवर के जो बैंक पे लोकेटेड है ये। एंड देयर आर मैनी टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पॉट जो है किस मीन्स गॉड को डेडिकेट है। सो दीज टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. So next is Patni Top, and Patni Top is also a very famous and popular tourist spot, and tourists from all over India visit in Patni Top. So Patni Top is located in Udhampur district and it is on Shivalik belt of Himalayas. So original name था जो Patni Top का, and that was Pattan da Talab, जिसका मतलब होता था Pond of Princess. ओरिजिनल नाम इसका ये था, बट अभी हम इसे पटनी टॉप के नाम से जानते हैं. सो दिस ऑल एरिया मीन्स जितना भी एरिया है यहाँ पे, इट इज़ कवर्ड विथ देवदार ट्रीज. मे बी ये पॉइंट आपसे पूछा जाए कि कौन से ट्रीज़ वहाँ पे हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एरिया इज़ कवर्ड विथ देवदार ट्रीज एंड चिनाब फ्लोज इन प्रॉक्सिमिटी टू दिस एरिया. सो पटनी टॉप के प्रॉक्सिमिटी में चिनाब जो है वो फ्लो करती है. सो नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट इज़ सनासर. पटनी एंड सनासर जो है, सनासर नेम इज़ मेड फ्रॉम सना एंड सर
विच मीन्स स्मॉल लेक्स, छोटी छोटी लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम सनासर है। एंड इट इज़ लोकेटेड 20 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ पटनी टॉप। सो पटनी टॉप से ये 20 किलोमीटर वेस्ट में है, विच इज़ इन रामबन डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन नेशनल हाईवे। एंड सनासर इज़ at an altitude of 2050 meters, which is 6730 feet, and it is the hub for adventure and sports activities in the जम्मू रीजन। यहाँ पे जो है बहुत एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, इसी के लिए ये जाना जाता है सनासर। सो लेट्स मूव एंड नेक्स्ट इज़ हरि पर्वत फोर्ट। हरि पर्वत फोर्ट जो है ये भी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है J&K का। एंड दिस हरि पर्वत फोर्ट, इसकी फोर्टिफिकेशन हुई थी बाय अकबर इन 1590 एंड ही बिल्ट आउटर वॉल। उन्होंने इसकी आउटर वॉल बनाई और उन्होंने ये प्लान किया कि मैं इसे एक न्यू कैपिटल का नाम दूंगा, नागर नौगर, जो कि इस वॉल के अंदर मैं बनाऊंगा एक कैपिटल जिसका नाम मैं नागर नौगर रखूंगा। बट लेटर ऑन उन्होंने ये सिर्फ सोचा था, लेटर ऑन उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। सो प्रेजेंट दिस फोर्ट वॉज बिल्ड अंडर द रेन ऑफ शुजा शाह दुरानी इन 1808। सो ये फोर्ट जो है इसे बिल्ड किसने किया था, कब हुआ था ये, इन द रेन ऑफ शुजा शाह दुरानी, सो इन 1808। सो नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट इज अमर सिंह पैलेस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हरि निवास। इसे हरि निवास के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस अमर सिंह पैलेस वॉज बिल्ड बाय राजा अमर सिंह, जो कि फादर ऑफ महाराजा हरि सिंह थे। इसे डिज़ाइन और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इसे डिज़ाइन किया गया था। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग। सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू म्यूज़ियम। अब इसे एक म्यूज़ियम बना दिया गया है एंड इसके अंदर बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं। एंड इनसाइड इट हैज़ अ गोल्डन थ्रोन वेइंग अबाउट 120 kgs विथ 25,000 एंटीक बुक्स। इसके अंदर 25,000 तक एंटीक बुक्स रखी गई हैं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर एक गोल्डन थ्रोन है जिसका वेट है 120 kg। एंड इट्स अ वेरी शॉकिंग पॉइंट एंड सरप्राइजिंग पॉइंट कि 1 किलो 20 kg मतलब 120 kg का जो यहाँ पे गोल्ड थ्रोन रखा गया है इसके अंदर, अमर सिंह पैलेस के अंदर। एंड अमर सिंह पैलेस में फ़ोटो भी एक लगाई गई है, बड़ी सी फ़ोटो है। वो किनकी है पिक्चर, महारानी तारा देवी, जो अमर सिंह की वाइफ थी। एंड इट इज़ ऑल्सो इनसाइड द महल। सो गाइज, नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ भीमगढ़ फोर्ट एंड दीज आर जनरली नोन एज रियासी फोर्ट। इन्हें हम रियासी फोर्ट भी कहते हैं। एंड दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा ऋषिपाल राणा, हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ रियासी। जिन्होंने रियासी को फाउंड किया था महाराजा ऋषिपाल राणा ने, उन्होंने ही इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी रियासी फोर्ट की, जिसे भीमगढ़ फोर्ट कहा जाता है। एंड बाद में इसे रिनोवेट किया गया। इसकी रिनोवेशन किन्होंने करवाई, महाराजा गुलाब सिंह ने। और वो रिनोवेशन कब हुई थी, 1817 में। So now this fort is handed over to archaeological department. 1989 के बाद इस फोर्ट को हैंड ओवर कर दिया गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। सो नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ J&K इज़ शालीमार बाग। एंड शालीमार बाग जो है वो कश्मीर में श्रीनगर में है। एंड दीज आर बिल्ट बाय एम्परर जहांगीर। उन्होंने अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए इस बाग को बनवाया था। और ये बाग कब बना था, एंड इट वॉज बिल्ड इन 1619। सो 1619 में एम्परर जहांगीर ने इसे अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए बनवाया था। और यहाँ पे जो पानी इस बाग में आता है, वाटर इज़ सप्लाइड फ्रॉम हरवान रन्स थ्रू द मिडल ऑफ गार्डन। इस गार्डन के बीचों बीच उन्होंने बहुत प्यारा सा एक बनाया है, वाटर यहाँ पे सप्लाई होती है, जो कहाँ से आती है, हरवान से। सो बीचों बीच इस गार्डन के एक कैनाल है, बनाई गई है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड विच मेक्स दिस गार्डन मोर ब्यूटीफुल। एंड दिस बाग इज़ कंसिडर्ड एज द हाई पॉइंट ऑफ मुगल हॉर्टिकल्चर। बहुत प्यारे प्यारे फूल आपको इस गार्डन में मिलेंगे। एंड दिस बाग इज़ नाउ अ पब्लिक पार्क। अब इसे पब्लिक पार्क बना दिया गया है और इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर का टैग मिला है इस गार्डन को। शालीमार बाग को क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज़ निशांत बाग। सो लुक एट दिस पिक्चर एंड आई थिंक
it's so beautiful, Nishant Bagh. And Nishant Bagh is situated at the bank of Dal Lake. ये डल लेक के बैंक पे है विद ज़बरवान माउंटेन्स. इसके पीछे ज़बरवान माउंटेन्स है बैकड्रॉप पे. एंड निशांत बाग जो था इसे किसने डिज़ाइन किया था? इट इज़ डिज़ाइंड बाय आसिफ खान, ब्रदर ऑफ नूरजहाँ. नूरजहाँ के भाई जो थे आसिफ खान, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था 1633 AD में. एंड निशांत बाग को गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं. एज इसको कौन सा टैग दिया गया है निशांत बाग को? निशांत बाग इज़ ऑल्सो नोन एज द गार्डन ऑफ डिलाइट. सो नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट इज़ चश्मे शाही. सो चश्मे शाही को हम रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ द मुगल गार्डन्स बिल्ड इन 1632 AD. ये भी मुगल्स का गार्डन, उन्होंने मुगल्स ने ही बनवाया था इस गार्डन को 1632 में. अराउंड द स्प्रिंग बाय अली मर्दान खान. सो अली मर्दान खान ने इसे बनवाया था, जो कि गवर्नर थे मुगल एम्परर शाहजहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने इस पार्क को बनाया था. और उन्हें ऑर्डर किसने दिया था? एम्परर ने दिया था. सो मुगल एम्परर जो थे शाहजहाँ ने ऑर्डर किया था और ये पार्क बना, चश्मे शाही को बनाया गया बाय गवर्नर. एंड एज अ गिफ्ट, ये गिफ्ट देना था उन्होंने अपने बड़े बेटे को, एल्डर सन को, जिसका नाम था प्रिंस दारा शिकोह. सो द गार्डन इज़ लोकेटेड इन ज़बरवान रेंज. ज़बरवान रेंज में ये लोकेटेड है नियर राजभवन इन श्रीनगर. सो नेक्स्ट इज़ पहलगाम. एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड इट लाइज एट द बैंक ऑफ लीडर रिवर. And Pahalgam has a golf course and it is located at the height of 2400 meters. And mainly जो पहलगाम है, it is a base camp for pilgrims of अमरनाथ. हर साल J&K में अमरनाथ यात्रा होती है एंड जो पहलगाम है इसे बेस कैंप भी कहा जाता है फॉर पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ. एंड नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इज अमरनाथ caves. So it is one of the most famous cave for Hindus and these Amarnath caves are dedicated to Lord Shiva and these are situated in a narrow gorge in Leader Valley. And Amarnath cave is a Hindu shrine. It's a Hindu shrine which is located in Jammu and Kashmir, India, and the cave is situated at an altitude of 3,888 meters and which is 12,756 feet. And it is about 141 kilometers from Srinagar and the summer capital of Jammu and Kashmir and reached through Pahalgam town. So Pahalgam town को क्रॉस करके ही हम अमरनाथ तक आ सकते हैं. So इसीलिए पिछले स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि जो पहलगाम है वो बेस कैंप माना जाता है पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ के लिए. मीन्स है वो बेस कैंप है. सो जो अमरनाथ केव्स हैं, दीज श्राइन्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म and is considered to be one of the holiest shrines in Hinduism. And these caves are surrounded by snowy mountains. So that was about Amarnath caves. So आपको important points याद रखने हैं exam point of view से लेके. And next is Sonmarg. And Sonmarg is also known by the name of Golden Meadow at the height of 2700 meters approximately. इसे गोल्डन मिडो के नाम से भी जाना जाता है and it is very popular for its scenic beauty and it is a gateway to Ladakh. And जो जोजिला पास है that is 20 kilometer away from this location. Means from Sonmarg, Zojila Pass is 20 kilometer away. So next spot is Vular Lake. And Vular Lake is the largest water lake in India. It is spreading in 16 kilometer area and made by drawing of excess water from Jhelum. Jhelum से पानी लेके इस लेक को बनाया गया है. And there was once an island in the middle of this lake. इस लेक के बीच में एक आइलैंड हुआ करता था पहले, but बाद में that was ruined now, created by सुल्तान जैनुल आबदीन. उस आइलैंड को सुल्तान जैनुल आबदीन ने बनाया था, but later on it gets ruined due to some reasons. So Vular Lake is the largest water lake in India and it is beautiful too. So next is Hazrat Bal Mosque. And Hazrat Bal Mosque is located on the bank of Dal Lake. And the special significance of this mosque is that it houses the hair of Prophet Muhammad. And only domed mosque in Srinagar
मीन्स ये डोम लाइक स्ट्रक्चर में बनाया गया है, बट जो अदर मॉस्क होते हैं दे हैव द रूफ ऑफ पिगोडा टाइप्स. So these Hazratbal mosques are located opposite to निशांत बाग. So निशांत बाग के अपोजिट में ये हज़रतबल मॉस्क्स हैं जहाँ पे लोग अपनी नमाज अदा करते हैं, ऑफर नमाज. एंड नेक्स्ट इज़ जामा मस्जिद. जामा मस्जिद इज़ लोकेटेड एट नौहट्टा and it is very important mosque in Srinagar where thousands congregate for Friday prayers. Friday prayers के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और नमाज अदा करते हैं. and this जामा मस्जिद built by सुल्तान सिकंदर ने इन्हें बनवाया था 1400 AD में and enlarged by his son ज़ैनुल आबदीन. उन्होंने बिल्ड करवाया था, बट इसे एनलार्जमेंट किसके थ्रू हुई थी? इन्हें उनके बेटे के ज़रिए इसकी एनलार्जमेंट हुई जिसका नाम था ज़ैनुल आबदीन. एंड जामा मस्जिद जो है इट इज़ डिस्ट्रॉयड थ्राइस. 3 बार ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज रीज़न इज़ फायर एंड अगेन रीबिल्ड. इसकी मतलब इसे अगेन रीबिल्ड किया गया. 3 बार डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इसे दोबारा रीबिल्ड किया गया. एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क एंड इट वॉज रिपेयर्ड इन द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह. सो जब रिपेयर किया गया था, किनके रेन में किया गया था? महाराजा प्रताप सिंह के रेन में. सो नेक्स्ट इज शंकराचार्य टेम्पल्स. सो जो शंकराचार्य टेम्पल्स हैं ऑल्सो नोन एज तख्ते सुलेमान एज लोकेटेड एट टॉप ऑफ हिल. टॉप ऑफ हिल पे होने के कारण इसका तख्ते सुलेमान नाम भी इसे दिया गया. जो फिलोसोफर थे शंकराचार्य वो इस जगह पे बहुत देर तक रहे थे और कम से कम 10 सेंचुरीज़ तक वो यहाँ पे विज़िट करते रहे. किस लिए करते थे? टू रिवाइव द सनातन धर्म. सो पहले इस टेम्पल को, शंकराचार्य टेम्पल को गोपादरी भी कहा जाता था, बट एट प्रेजेंट इट्स नेम इज़ शंकराचार्य टेम्पल्स. सो थैंक यू गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू ऑल like it, and please subscribe our YouTube channel, that is Robin Hood Competitive Classes, and share this video to your friends also. And I hope this will help you to prepare for your exams. And this is the first part of video, and please wait for the second part of this video, and I am going to discuss some more tourist spots of Jammu and Kashmir in my next video. So guys, please stay tuned with us, and if you really like this video, please comment on our video. So guys, thank you, thanks for watching, and please subscribe our YouTube channel, that is Robin Hood Competitive Classes. Thank you.